प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग डॉक्टर नगेंद्र जी की जीवनी को पढ़ते हैं। उनका जन्म 9 मार्च 1915 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अरतौली में हुआ था। तो चलिए अब हम उनकी शिक्षा को देखते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। विद्यालय संबंधी अनेक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने नागपुर तथा आगरा विश्वविद्यालय में हिंदी एवं अंग्रेजी विषयों से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। शोध की ओर झुकाव होने के कारण उन्होंने रीति काव्य की भूमिका एवं देव और उनकी कविता जैसे विद्वतापूर्ण ग्रंथ लिखे, अर्थात ये दोनों ग्रंथ उनके शोध परक ग्रंथ हैं। उनके इस ग्रंथ पर आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलीट की उपाधि प्रदान की। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा पुरस्कृत भी हुई है। तो चलिए अब हम उनके कार्यों को देखते हैं। नगेंद्र जी सर्वप्रथम हिंदी कॉमर्शियल कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। इस पद पर अनेक वर्षों तक कार्यरत रहे। इसके उपरांत इस पद को छोड़कर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष बने। 27 अक्टूबर 1999 को उनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि उनको कौन कौन से सम्मान मिले थे। उन्हें 1965 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें उनकी रचना रस सिद्धांत के लिए दिया गया था। तो चलिए अब हम उनकी रचनाओं को देखते हैं। निबंध संग्रह, विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, ये सभी उनके निबंध संग्रह हैं। उनके काव्य शास्त्र है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, रस सिद्धांत, काव्य बिंब, चेतना के बिंब, और इसी रस सिद्धांत के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए अब हम उनके आलोचनात्मक ग्रंथों को देखते हैं। पहला है सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आलोचना की आस्था, नई समीक्षा, नए संदर्भ, समस्या और समाधान, शैली विज्ञान, मिथक और साहित्य, साहित्य का समाजशास्त्र, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, मैथिली शरण गुप्त पुनर्मूल्यांकन, प्रसाद और कामायनी मूल्यांकन, ये सभी उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। उनके द्वारा रचित कविता है वनमाला, आत्मकथा है अर्धकथा, उनके द्वारा संपादित किताबें हैं हिंदी ध्वन्यालोक, कवि भारती, हिंदी काव्यालंकार सूत्र, रीति श्रृंगार, हिंदी वक्रोक्ति जीवन, भारतीय नाट्य साहित्य, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, भारतीय वाड्मय, इंडियन लिटरेचर अंग्रेजी, अभिनय भारती, हिंदी काव्य प्रकाश, हरिभक्ति रसामृत सिंधु, पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद, मानविकी शब्दकोश, अप्रवासी की यात्राएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, यौवन के द्वार पर, ददा एक महान व्यक्तित्व, दीपशिखा, हिंदी साहित्य में हास्य की कमी, केशव का आचार्यत्व, ये सारी उनके द्वारा संपादित किताबें हैं, अर्थात उन्होंने इन सभी किताबों का संपादन किया है। तो चलिए अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं। उन्होंने फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र के आधार पर नाटक और नाटककारों की आलोचनाएं लिखी हैं। हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को उन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया है। आधुनिक हिंदी की आलोचना को समृद्ध करने में उनका स्थान महत्वपूर्ण है। वे काव्य शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। उनके निबंधों में एक सहृदय तथा भावुक निबंधकार के गुण भली भांति लक्षित होते हैं। इसका कारण यह है कि उनका हिंदी साहित्य में प्रवेश एक कवि के रूप में हुआ था। उनकी प्रतिभा का विकास मूलतः आलोचनात्मक निबंधकार के रूप में ही हुआ है। तो चलिए अब हम उनकी भाषा शैली को देखते हैं। उनकी भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, व्याकरण सम्मत तथा साहित्यिक खड़ी बोली है। गद्य भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि वह विषयानुरूप अपना स्वरूप बदलती चलती है। निबंधों में सर्वत्र उनकी भाषा का स्वरूप साफ सुथरा, शिष्ट तथा मधुर है। यहीं पर उनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।